चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। 9 से 1 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, इस टॉपिक के ऊपर ये हमारा इंट्रोडक्टिव वीडियो है। क्या करने वाला है, सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे। अब बेसिक्स में एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जब हमें एक क्वेश्चन मिलता है हमें ये देखना होता है कि वो क्वेश्चन इन दो टाइप्स में से किस टाइप को बिलोंग करता है। अगर वो किसी भी एक टाइप को बिलोंग करता है इसका मतलब वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखा है, उस टॉपिक को हमने ऑलरेडी कवर करके रखा है, आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर वो किसी भी टाइप को बिलोंग नहीं करता इसका मतलब वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है, तो हमें उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। इसी को रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म कहते हैं। ऐसा हम अब करेंगे कैसे? ऐसा करने के काफ़ी रास्ते हैं, बट इस वीडियो में और आगे आने वाले कुछ वीडियोस में हम रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म ये रास्ता देखने वाले हैं, ठीक है। अब ये रास्ता क्या कहता है, जो भी हमारा क्वेश्चन है हमें ये देखना पड़ता है कि वो क्वेश्चन इन दो टाइप्स में से किस टाइप को बिलोंग करता है। लेट्स अज्यूम कि वो इस टाइप को बिलोंग करता है। सबसे पहले हमें कंफर्म करना है कि क्या वो सच में इस टाइप को बिलोंग करता है। अगर वो सच में इस टाइप को बिलोंग करता है तो फिर यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने लिखी है तुम्हें बस उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है और उसके बाद आपका क्वेश्चन इस टाइप में या इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो फॉर्म है और ये जो फॉर्म है दोनों फॉर्म्स सेम है, और इसका मतलब आपने आपके क्वेश्चन को रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म या बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और फिर क्योंकि ये दोनों सेम है तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने लिखी है एज ए सोल्यूशन तुम्हें बस फॉलो करनी है और आंसर निकल जाएगा। इजी बेजी, सिंपल एज दैट, राइट। अब एक क्वेश्चन लेंगे, सारी की सारी चीज़ें आप समझ जाओगे एंड आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और भी क्वेश्चंस लेने वाले हैं और मेरे नोट्स तो है ही, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है या रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म का क्वेश्चन है। अगर वो क्वेश्चन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म का क्वेश्चन है तो ये पहचानने की एक खासियत होती है। खासियत ये है कि ऐसे क्वेश्चंस में फंक्शन भी होता है और उसका डेरिवेटिव भी होता है। मतलब अगर सपोज मैंने 2x लिखा, सो 2x इज़ अ फंक्शन ऑफ x और इसका डेरिवेटिव क्या होता है। अगर सपोज मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो आंसर आता है 2, तो 2 इसका डेरिवेटिव है। तो क्वेश्चन में फंक्शन भी होता है और डेरिवेटिव भी होता है, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं या हमारे क्वेश्चन में एक नज़र डालते हैं। हमारे क्वेश्चन में अगर सपोज कैसे भी करके हम 1 + y² को 1/1 + y² में कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल रहे तो ये जो 1/1 + y² है वो tan इनवर्स y का डेरिवेटिव है। मतलब यहाँ पे फंक्शन ऑफ y भी अवेलेबल है और उसका डेरिवेटिव भी अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म के टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि वो इसी टाइप का क्वेश्चन है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि वो इन दोनों टाइप्स में से किस टाइप का क्वेश्चन है। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे dy/dx है, मतलब इस क्वेश्चन का इस टाइप में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे भी dy/dx है, ओके। और इसीलिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को इस टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे पास और भी रास्ते हैं। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपेयर करेंगे। यहाँ पे dy/dx अकेला है, बट यहाँ पे dy/dx के साथ डेरिवेटिव ऑफ y है। तो अभी यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ y हमारे लिए क्या है, 1/1 + y² है, राइट। फंक्शन ऑफ y का डेरिवेटिव ये है, तो मतलब ये जो है हमें कैसे भी करके यहाँ पे लाना पड़ेगा ताकि हम इस चीज़ को सेम कर सकें, ओके। तो अगर सपोज हमें इसको यहाँ पे लाना है तो हमें हर टर्म को 1/1 + y² से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे 1/1 + y² आएगा। सो वैसे ही करेंगे हम लोग, हर टर्म को 1 + y² से डिवाइड करेंगे। सो 1/1 + y² dy/dx प्लस 2x tan इनवर्स y - x³ = 0। अब यहाँ पे ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने इसको 1 + y² से डिवाइड कर दिया, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे। अब हमारा ये टर्म और ये टर्म तो सेम है, ये डेरिवेटिव है, ये dy/dx है, प्लस p फंक्शन ऑफ y। अब यहाँ पे p कुछ तो भी चाहिए, ये हमारा p हो सकता है और ये हमारा फंक्शन ऑफ y भी हो सकता है।
अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, जैसे यहाँ पे जब हम ये पढ़ रहे थे यहाँ पे पी और क्यू फंक्शन ऑफ एक्स था, यहाँ पे भी पी और क्यू फंक्शन ऑफ एक्स ही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हमारा p फंक्शन ऑफ x है? हाँ है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो हमारा फंक्शन ऑफ y है ये फंक्शन ऑफ y और ये उसका डेरिवेटिव भी है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद इज इक्वल टू क्यू है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0 है, तो q हमें चाहिए और वो q फंक्शन ऑफ x भी होना चाहिए। तो हम सिंपली इस चीज़ को उधर लेके जाएंगे। सो हमें मिलेगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x tan इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सिंपल। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इस फॉर्म में 100% आ चुका है, सब एकदम सेम है और पी और क्यू फंक्शन ऑफ एक्स भी है। ओके, अब आगे क्या करना है? बस इसको फॉलो करना है, आंसर निकाल देना है। पुट फंक्शन ऑफ y क्या था? tan इनवर्स y इज इक्वल टू u। उसके बाद f डैश y, सो f डैश y क्या है? 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स। सिंपल एज दैट। देन डी ई बिकम्स क्या है? डी यू बाई डी एक्स प्लस पी यू, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस पी यू। अब यहाँ पे p क्या है? ये हमारा p था, राइट? देखो कंपेयर करो, ये हमारा p था और ये हमारा q था। सो 2x यानी कि p और उसके बाद u एंड इज इक्वल टू q। q क्या है? एक्स क्यूब। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। देखो dy बाई डी एक्स मतलब बेसिकली y को u लिखा है यहाँ पे, तो वेरिएबल चेंज चलता है। तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, ये हमारा p है और ये हमारा y u है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड इज इक्वल टू q और जो p और q है दोनों के दोनों फंक्शन ऑफ x है, तो बिल्कुल भी उस फॉर्म में है, राइट? अब आगे बढ़ेंगे। क्या सोल्यूशन है उसका? सोल्यूशन इज दिस, बट सोल्यूशन को निकालने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का पता होना जरूरी है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, अच्छा इधर नहीं लिखते हैं, इधर से शुरू करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। सो ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी क्या है? यहाँ पे ये हमारा p है और ये हमारा q है, राइट? सो p इज 2x dx। अब यहाँ पे e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, देन e रेज टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज x स्क्वायर अपॉन 2, एंड उसके बाद ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा एंड दैट इज e रेज टू x स्क्वायर। तो बेसिकली e रेज टू x स्क्वायर इज आर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता है, अब हम सोल्यूशन के ऊपर जंप करेंगे। सोल्यूशन इज, सो यहाँ पे अभी सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बट हमारा जो y है वो यहाँ पे u है और इसलिए u इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड dx प्लस c, राइट? अब वैल्यूज पुट करेंगे। u into integrating factor, that is e raised to x square is equal to integration of q, that is q की तरह x cube को मैं x square into x लिखता हूँ, ऐसा मैंने क्यों लिखा मैं आपको बाद में बताऊंगा। एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e raised to x square एंड dx plus c, राइट? अब जब ऐसा सिचुएशन होता है आपको क्या करना होता है? ये जो e का टकला होता है, इस टकले के ऊपर जो भी वेरिएबल होता है, जो भी होता है उसको एक वेरिएबल असाइन कर देना होता है। सो लेट्स से या लेट्स पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, या इट वुड बी बेटर इफ वी राइट पुट t इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज dt इज इक्वल टू 2x dx। अब यहाँ पे ये जो 2 है वो उधर चले जाएगा, सो इट वुड बी dt 1/2 इज इक्वल टू x dx। रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज अब किधर गया? x dx यानी कि ये इसको हम 1/2 dt पुट कर सकते हैं, देन देयर इज इसको हम t पुट कर सकते हैं और इसको हम e रेज टू t पुट कर सकते हैं, राइट? सो हम लिखेंगे u e रेज टू x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
टी ई रेस टू टी एंड 1/2 dt, तो ये 1/2 बाहर ही आ जाएगा dt। ओके, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, इसको हमें विथ रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करना है। अब इसमें भी टी है और इसमें भी टी है, मतलब यहाँ पे यू वी रूल अप्लाई होगा। और इंटीग्रेशन का यू वी रूल अगर तुम्हें सॉल्व करना है, इसके लिए शॉर्टकट है। शॉर्टकट है लाइट, LIATE, LIATE। अब यहाँ पे इसमें से L मतलब लॉगरिदमिक, I तो आता ही नहीं है, A मतलब अलजेब्रिक, T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और E मतलब एक्सपोनेंशियल। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि ये इनमें से कौन सा है और ये इनमें से कौन सा है। तो अभी ये तो अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है, तो अलजेब्रिक जो है वो सबसे पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, इसीलिए ये हमारा U है और ये हमारा V है। अब फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला ये कहता है कि सबसे पहले 1/2 बाहर लिख लेंगे, उसके बाद U को वैसे ही रखो, देन V का इंटीग्रेशन, अगर हमने ई रेस टू टी को इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू टी तो ई रेस टू टी ही आएगा। देन उसके बाद माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन। तो अभी टी पहला है, तो अगर इसको मैंने विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट किया तो आंसर आएगा 1, और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन, अगर इसको मैंने विथ रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट किया तो आंसर आएगा ई रेस टू टी। देन उसके बाद ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे भी सेम, पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन। अगर मैंने 1 को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट किया तो आंसर आएगा 0, एंड आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि देन सब 0 आएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड रही बात वो प्लस की, तो प्लस माइनस अगर साइन के की तुम चिंता कर रहे हो तो प्लस माइनस होता रहता है, अल्टरनेट होता है, माइनस प्लस ऐसे। एंड उसके बाद ये आ गया, एंड देन देयर इज़, उसके बाद क्या है, 2 मिनट, यहाँ पे मैं कुछ भूल गया हूँ, यहाँ पे मैं प्लस से लिखना भूल गया, सो यहाँ पे प्लस सी, ओके, एंड यहाँ पे ब्रैकेट दे देता हूँ। सो अभी बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ, मेरे पास आया u इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, और ब्रैकेट में अगर तुमने इसको सॉल्व किया तो इसमें से मैं ई रेज टू टी को कॉमन ले सकता हूँ। सो ई रेज टू टी एंड ब्रैकेट में t minus 1, okay, so t minus 1 and bracket close and plus c, right। अब हम वैल्यूज को रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो सबसे पहले हम लिखेंगे रीसब्स्टिट्यूटिंग, u को हमने यहाँ पे tan इनवर्स y किया था पुट, तो इसीलिए u के जगह पे हम लिखेंगे tan इनवर्स y e raised to x square is equal to 1/2, then there is e raised to t, that is x square and x square minus 1 and plus c, and ये आपका फाइनल आंसर है। व्हाट्सअप प्लान टू जसामी, ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो इसके मैंने मॉड्यूल वाइज और सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी बनाए हैं। नोट्स में मिलेंगे आपको एग्जाम में आने वाले मल्टीपल सॉल्व एग्जांपल्स एकदम स्टेप बाय स्टेप, जिससे क्या होगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और एग्जाम में आप बहुत ही ज़्यादा इजीली पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओगे और अल्टीमेटली अपने पॉइंटर्स बढ़ा पाओगे। इसीलिए अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और नोट्स परचेज कीजिए। और ये जो सब्जेक्ट है इसको मैंने मॉड्यूल वाइज और सब्जेक्ट वाइज इन 2 प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ाया हुआ है, और इसलिए आप यहाँ पे जाके पूरा का पूरा सब्जेक्ट मॉड्यूल वाइज या सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे देख सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करके आप मेरी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं आपकी और ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा, और इससे हम दोनों साथ में मिलके अपने अपने गोल्स को जल्दी से अचीव कर सकते हैं, राइट। इसीलिए अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।